अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लीना शिगरी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब खत लिख कर दिया है। एक छत तले बैठकर मुकालमे के लिए खतूत लिखना वाज़ेह करता है कि अदालत उज़्मा के जजेस के माबैन तलखी काफी संगीन हो चुकी है। खत के मंदरजात के मुताबिक चीफ जस्टिस ने लिखा है कि जस्टिस शाह, आपने हकाइक जाने बगैर इल्जाम आयद किया है कि मैंने जस्टिस याया आफरीदी दूसरे सीनियर तरीन जज को बाईपास किया। जस्टिस याया आफरीदी को अगर कोई जजेस कमेटी का रुकन नहीं बनाना चाहता तो वो जस्टिस मुनीब अख्तर है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने ऑडियो लीक केस पर हुक्म इम्तना जारी करके केस समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं करने दिया। जस्टिस मुनीब उन दो जजेस में से थे जिन्होंने मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर गर्मियों की पूरी तातीलात की। तातीलात पर होने के बावजूद जस्टिस मुनीब ने कमेटी मीटिंग्स में शिरकत पर इसरार किया। ये रवैया अगले सीनियर जज जस्टिस याया आफरीदी पर उनका अदम एतमाद जाहिर करता है। जस्टिस मुनीब ने अर्जेंट आईनी मुकदमात सुनने से इनकार किया, छुट्टियों को फौकियत दी, सुप्रीम कोर्ट की रिवायत के बरक्स अपने सीनियर एडॉक जजेस का एहतराम नहीं किया। जस्टिस मुनीब ने एक मोअज़्ज़ज़ रुकन से गैर शाइस्ता रवैया इख्तियार किया। जस्टिस मुनीब महज अबूरी हुक्म जारी करके 11 बजे तक काम करते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर के साथी जजेस ने भी उनके इस रवैये की शिकायत की है। ऐसा नहीं लगता कि आप तमाम जजेस को एक जैसा तस्वुर करते हैं। मुझे यकीन है कि आप मामले को ज़ेर गौर लाते हुए अवाम के लिए कमेटी में दोबारा शामिल होते हुए अपनी शमूलियत से सुप्रीम कोर्ट की बिला तातुल कार्रवाई को यकीनी बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के लिए जो कुछ किया वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन अवाम में गलत बयानिए को खत्म करने के लिए आपने ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये भी बताएं कि तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में आज चैलेंज कर दिया है और एक तरफ इलेक्शन कमीशन ने भी मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इजलास जो है वो बुलाए, बेनतीजा साबित हुआ और एक बार अब फिर सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन ने रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में इस्तदा की है कि बताया जाए कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट को फौकियत दी जाए या फिर अदालती फैसले को। सो ये मामला किधर जाके अब ठहरेगा। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि आज अडियाला जेल से बानी पीटीआई का अग्रेसिव स्टांस ही बरकरार है और रऊफ हसन साहब के एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात से मुतालिक जो पार्टी पॉलिसी के हवाले से उन्होंने बात की, उस बयान को उन्होंने मुस्तरद करते हुए कहा कि रऊफ हसन से कोई गलत फहमी हुई है। गंडापुर समेत पूरी पार्टी क़यादत को कहता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं, हम इनसे कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। 8 सितंबर के जलसे के बाद वाज़ेह कर चुका हूं कि हम किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट के लोग राइट दिखा के लेफ्ट मारते हैं। हमारे वकला कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करेंगे और 28 सितंबर को रावलपिंडी में जलसे के बजाय भरपूर एहतजाज किया जाएगा। और नाज़रीन, प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं मेंबर कौमी असेंबली और सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आज ही अपॉइंटमेंट भी हुई है उनकी, शेख वकास अकरम साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत शुक्रिया। शेख साहब, सबसे पहले तो ये आज आपकी पार्टी में क्या पॉलिसी शिफ्ट आया है कि अब जलसे नहीं होंगे, एहतजाज ही होंगे? देखें, ये मैं तो नहीं समझता ये कोई पॉलिसी शिफ्ट है। ये तो एक ऐसा फैसला है जो कि इस हुकूमत के, इस वस्ताई हुकूमत के, जब आप एनओसीज हमें नहीं अलाउ करेंगे और हमें आप ज़बरदस्ती उठा के जो है वो शहरों से बाहर फेंकेंगे एनओसीज के साथ, और फिर विद एनओसीज भी आप लोग कंटेनर्स खड़े करेंगे, डिटेंशन ऑर्डर्स निकालेंगे, हमारे बंदों को गिरफ्तार करेंगे, उनको हरासा करेंगे, यूथ को, खवातीन को। तो उसके बाद फिर ऑब्वियसली अगर आपने विद एनओसी भी हमारे साथ यही हरकत करनी है और इस किस्म का ट्रीटमेंट आपने अपोजिशन के साथ रखना है, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि नज़र आ रहा है कि हमें लियाकत बाग रावलपिंडी में ये जलसा करने के लिए एनओसी नहीं देंगे। तो अब एहतजाज होगा और लियाकत बाग में ही एहतजाज होगा? बिल्कुल जी, ठोक बजा के होगा, लियाकत बाग में ही होगा। और ये जो एहतजाज है, जो प्रोटेस्ट है, ये हमारा आईनी हक है और वो हम करेंगे। अगर ये हमें एनओसी दे देते लियाकत बाग का तो एक जलसा होता, एक इवेंट होता, मगर इन्होंने क्योंकि हमें नज़र आ गया है कि ये ऐसा नहीं कर रहे, तो फिर अब ये एक एहतजाज होगा और पिंडी में होगा और लियाकत
बाग में ही होगा। और ऑल्दो शेख साहब आप लोग तो एनओसीज को बड़ा कंप्लाई भी कर रहे थे, लाहौर का जलसा 3 घंटे का टाइम फ्रेम दिया गया और आप लोग ने अच्छे बच्चों की तरह 3 घंटा फॉलो भी किया और वाइंड अप भी कर लिया उसको। सो आप लोग तो कंप्लाई कर भी रहे थे, बट अभी जब आप कह रहे हैं कि लियाकत बाग में ही होगा, एहतजाज होगा और अब एनओसीज के बगैर, क्योंकि एक सीरीज ऑफ जलसास की जो स्ट्रैटेजी नजर आ रही थी, सो अब एहतजाज होगा। ये नहीं कि आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और अपोजिशन पार्टी को आप शहरों से उठा के बाहर के और आप हमें एनओसीज भी दें तो वहां पे जहां पे लोगों का पहुंचना मुश्किल हो, और एनओसीज के साथ भी जब आप किसी किस्म की बेहूदगी का मुजाहरा करेंगे तो फिर अगर यही कुछ होना है तो देन व्हाई नॉट इन द सिटी। सो शेख साहब आप लोग कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने के लिए भी फिर तैयार हैं कि इसके नतीजे में अरेस्ट होंगे, मजीद पर्चे कटेंगे? ये जेलें जितनी भर सकते हैं भर लें। मैं ये समझता हूं कि अगर ये हमारे आईनी हक यानी कि एहतजाज को, वो भी हमें हमारा आईनी हक भी देने को तैयार नहीं है और ये जेलें भरना चाहते हैं तो सौ बिस्मिल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना वर्कर इनकी जेलों से डरता है, ना इनकी गिरर भपकियों से डरता है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इनसे डरती है। और जब हम ये फैसला कर लेते हैं कि हमने एहतजाज करना है, एनओसी और नो एनओसी डजंट मैटर, तो फिर हम ये सारी चीजें पहले ही सोच लेते हैं कि इन्होंने हमारे साथ क्या। शेख साहब आप कह रहे हैं कि जेलें इन्होंने भरनी है तो ये भी कोशिशें कर लें। आप लोग ने तो अपने पार्टी के बानी को जो है वो बाहर निकालना था, इमरान खान साहब को, उनको रिहा करवाना था जेल से, तो ये तो आप लोग ऐसा लग रहा है कि उनको अब मौका फराहम करेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने अगर आज खान साहब ने जो डायला में बात की है, अगर उन्होंने कहा कोई मुज़ाकरा, बड़ा विजिबल सी बात है। बात ये हो रही है कि एहतजाज हम क्यों कर रहे हैं। ये हम हकीकी अदलिया की आज़ादी के लिए कर रहे हैं, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहे हैं, और ये बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर अदलिया आज़ाद होगी, कानून और आइन के मुताबिक फैसले होंगे तो इमरान खान साहब जो है वो एक दिन में रिहा हो जाएंगे। सो अदलिया को इस वक्त हकीकी अदलिया को सपोर्ट करना, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना, उसकी आज़ादी के लिए लड़ना खान साहब समझते हैं कि एक एक पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है और उस फ़र्ज़ को निभाने के लिए उन्होंने अपने जानेसारों को पुकारा है और वो वहां पहुंचेंगे। और कल तो जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर आप लोग ने एहतजाज की कॉल दे रखी है, लेकिन परसों पिंडी का भी एहतजाज आप कह रहे हैं कि अदलिया की ही आजादी के लिए होगा या कोई और टारगेट आप अचीव करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, कल जो है वकला का वो भी इसीलिए है, और जो हमारा हफ्ते का एहतजाज जो कि लियाकत बाग रावलपिंडी में है, उसमें भी अदलिया की आज़ादी, आइन का तहफ़्फ़ुज़ और खान की रिहाई। हम ये समझते हैं कि आज़ाद अदलिया ही खान की रिहाई का ज़ामिन हो सकती है। और आपको लगता है कि जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे शेख साहब तनकीद भी की जा रही है कि अभी तक वो स्ट्रीट मूवमेंट उस तरह से जनरेट नहीं कर पाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो एक साइजेबल एहतजाज आप कर पाएंगे परसों के दिन? देखिए जी, जिस वक्त लोग तो हमें कहते थे कि आप अटक का पुल भी क्रॉस नहीं कर सकेंगे, लोग तो हमें कहते थे कि आप लाहौर भी नहीं पहुंच सकेंगे, लोग तो कहते थे हजारों के मजमे को लोगों की तो ऐसी एनके हैं कि उनको वो 2000 आदमी नजर आ रहे थे, मगर आप लोगों ने दिखाया, सोशल मीडिया ने दिखाया, दुनिया ने देखा कि इनके सारे दावे जो हैं वो बिल्कुल बर्बाद हो गए। अब बात यह है कि ये अपना जोर आजमाएंगे और जानिसारे इमरान खान जो है वो अपना जोर आजमाएंगे, और हम करना क्या चाहते हैं, एक एहतजाज, एक पुरअमन एहतजाज जो हमारा हक है। अब पुरअमन एहतजाज के ऊपर आप शेलिंग करें या आप उनके साथ लड़ाई करें या बदतमीजी करें, तो डिफेंस का, अपनी दिफा का हक तो वो भी है और हर पाकिस्तानी को है। सो मैं ये समझता हूँ हुकूमतों पर जिम्मेदारी होती है इन चीजों को इंश्योर करने की, लॉ एंड ऑर्डर की, और वो लॉ एंड ऑर्डर डंडे से इंश्योर ना कराएं, बाकायदा लीगल परमिशंस के लिए जब अप्लाई किया जाता है तो वो परमिशंस दें ताकि लोग अपना हक इस्तेमाल कर सकें। सो अगर कोई ऐसी कोई भी चीज होती है तो जिम्मेदार ये हुकूमत होगी। हमारे लोग, खान ने कह दिया जी, जब कप्तान ने कह दिया तो गल होगी जी। बट शेख साहब आपने जहां पर जिक्र किया, और कल के भी एहतजाज के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के 2 धड़े आमने सामने नजर आ रहे हैं, बहुत वाजे अब जो इंटरनल फ्रैक्चर्स हैं वो सामने पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं। सो कल के एहतजाज में पीटीआई किस साइड पर है? देखिए, पीटीआई तो जजों के साथ है। हम तो ये समझते हैं कि जो हमले करने की कोशिश की जा रही है और जो अदलिया को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, उस पे हम तो हकीकी अदलिया के साथ हैं, उन जजेस के साथ हैं जो आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि कोई 2 धड़े नहीं है, एक ही धड़ा है। जो वकील है, जो जेन्युइन वकील है, वो चाहता है कि अदलिया आज़ाद हो, लोगों को इंसाफ मिले, कानून के तहत फैसले हों। ये बाकी लोग तो फिर आपको पता है ना, हुकूमतें खड़ी करती हैं, उनको फंड किया जाता है,
उनको एजेंडास दिए जाते हैं, तो वो मैं तो नहीं समझता कि वो जेन्युइन कोई वो है। जेन्युइन तो वो है जो अदलिया के हक के लिए खड़े। राइट। वकास साहब, मैं आखिर में एक जो सवाल है वो करना ये चाह रही हूँ कि अब से कुछ देर पहले मौलाना साहब से सलमान अकरम राजा साहब और दीगर की मुलाकात भी हुई। सलमान अकरम राजा साहब ने ये दावा भी किया है कि मौलाना साहब उनके साथ हैं, आपकी जमात के साथ हैं। मौलाना साहब फिल वक्त साथ हैं या वाकई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं? देखिए जी, राय साहब की मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान साहब से, और वो हकीकी बारों में हमारे साथ खड़े हैं। उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया है। और ये आईनी तरमीम के हवाले से जो मुसवदे की बात की जा रही है कि सलमान अकरम राजा साहब कामरान मुर्तजा साहब के साथ मिलकर ही मुसवदा तैयार करेंगे, ये JUI का मुसवदा होगा या PTI का कहलाएगा? देखिए नहीं, वो ऐसे किसी एक नए मुसवदे की बात नहीं हुई। वो बात ऐसे हुई कि एक तो उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके हवाले से किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं है। फिर आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की एक्सेप्टेंस की बात हो रही थी, वो भी उन्होंने कहा कि वो उस शेप या शक्ल में जिसमें हुकूमत बताना चाहती है उस तरह नहीं होगी। तो इन चीजों को कैसे इससे निपटा जा सकता है और उसका कैसे मुकाबला किया जा सकता है, लेकिन ये भी किसी आईनी तरमीम का के एक मुसवदे की शक्ल इख्तियार करेगा या नहीं? देखें, हम तो इस हुकूमत के किसी भी वार को जो है वो हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम किसी किस्म की अमेंडमेंट के हक में नहीं। राइट, थैंक यू सो मच शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख वकास अकरम से बात कर रहे थे, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और जिन्होंने कहा कि अब NOCs के बगैर ही एहतजाज किया जाएगा। परसों के दिन पिंडी में लियाकत बाग में भरपूर एहतजाज किया जाएगा, शेख साहब ने भी कहा, और बगैर किसी टर्म्स एंड कंडीशन, बगैर किसी NOC के ये एहतजाज करेंगे और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने के लिए तैयार हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमें सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार काशिफ अब्बासी साहब ज्वाइन करेंगे, जिनसे हम हालात हाज़रा पे तज्ज़िया लेंगे एक ब्रेक के बाद।